दोस्तों, आज पेश है इंसाफ का सूरज। सूरज की चाबी का अगला भाग है ये कवर चित्र है दोस्तों। ये सूरज की चाबी की स्टोरी है। 2-3 अगली किताब ही डाली रखी है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। चंद्रसेन पैदल यात्रा करता हुआ उसी देश की समृद्धि पहाड़ी क्षेत्र की से होकर गुजर रहा था। लगता है कोई स्त्री संकट में है, वह सहायता के लिए पुकार रही है। मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। बचाओ, आह बचाओ। निश्चित ही यह आवाज़ इस दिशा से उभर रही है। और चंद्रसेन आवाज़ की दिशा का अनुमान लगाता हुआ आगे बढ़ गया। और फिर जैसे ही चंद्रसेन पहाड़ी की उस पार पहुंचा, अरे यह क्या! यह तो दुष्ट सैनिक इतनी बेबर्ती से स्त्री को मार रहे हैं। ओह! अगले ही पल चंद्रसेन चीते की फुर्ती से पहाड़ी ढलान से उतरता चला गया। परंतु वह जालिम सैनिकों को चंद्रसेन के आगमन के प्रति बेफिक्र स्त्री को लहूलुहान शरीर पर कोड़े का प्रहार कर रहे थे और भयानक आहट लगा रहे थे। आह आह रहम, आह रहम। तभी सैनिक का सरदार गरजा, महाराज बलविंदर सिंह के आदेश से अलाव न करना, तुम्हें अपनी मौत को दावत दी है। मूर्ख स्त्री, रहम की आशा मत करो। मारो इसे, तब तक मारो जब तक इसके जिस्म से खून का एक एक कतरा बाकी है। देखते हैं कब तक यह दुष्टा अपने शिशु की छत्र छाया बनकर हमारे कोड़े का प्रहार के समान टिकती है। स्त्री सैनिकों के सरदार का आदेश सुनते ही अंदाज में चीख पड़ी। लेकिन स्त्री के दयनीय फरियाद से उन चंडालों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन वे इसी प्रकार भाव से उसी स्त्री पर कोड़े बरसाते रहे। आह आह। तभी, ठहरो दोस्तों, कौन हो तुम नौजवान? तुम्हारी मौत इससे पहले कि तुम मेरी तलवार दुष्ट के सिर का धड़ से अलग कर दे। बेवस स्त्री को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मूर्ख नौजवान, अपनी जान की खैर चाहता है तो हमारे कार्य में बाधा डालने की बजाय अपना रास्ता नाप लो, वरना क्या कर लोगे तुम? चंद्रसेन का दुस्साहस देख सैनिक आवेश में स्वर में बोला, देखते क्या हो मेरे नौजवान साथियों, टूट पड़ो इसके सिर पर, अधेड़ तो इसकी चमड़ी। और सरदार का आदेश पाते ही सैनिकों ने उस स्त्री को छोड़ चंद्रसेन पर टूट पड़े। तड़ाक छटाक और आह तड़ाक आह। और देखते ही सैनिक मौत का ग्रास बन गया। अपने साथी की मौत का घाट उतार देख सैनिक सरदार अपनी तलवार निकाल चंद्रसेन पर झपटा और आह। और चंद्रसेन ने तलवार को सरदार की तलवार से टकराई और सम्मानजनक उतरी जनार्दन, और सरदार की तलवार छटक कर दूर जा गिरी। तभी अन्य सैनिक भी चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया और अगले ही पल छचक छचक आह। फिर देखते ही आक्रमणिक सैनिक मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन अपने साथियों की मौत की घाट उतरता देख सरदार मौका पाट कर मरना स्त्री के गोद से शिशु को लेकर भाग खड़ा हुआ। तभी चंद्रसेन की नजर भाग रहे सैनिक को पड़ी। ठहर जा दुष्ट, एक माँ की कोसुनी नहीं करता है, तुझे भाग रहा है। अगले ही पल चंद्रसेन की नंगी तलवार लिए सरदार के पीछे था। जल्दी चंद्रसेन ने सरदार का सिर पर जा पहुंचा। आह। और इससे पहले सरदार के बाहों से फिसल कर जमीन पर गिरता चंद्रसेन ने बच्चे को अपनी बाहों थाम लिया और शिशु को उसकी मां के करीब पहुंच गया। लो देवी, अपने बालक को, उन दुष्टों को छुटकारा ले आया हूँ। तुम्हारे बच्चे को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अपने शब्दों पर स्त्री का प्रभाव न देख चंद्रसेन सीधा किया, ओह, यह तो स्त्री मर चुकी है। चंद्रसेन धर्म संकट में पड़ गया। अब क्या करूं? इस बच्चे को किसी से सुपुर्द करूं? मगर मैं यहाँ किसी को यहाँ छोड़ देता तो नहीं, यह शिशु छोड़ना निरपराध नहीं है, यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। और फिर अबोध शिशु को लेकर चंद्रसेन एक और चल पड़ा। जब तक इस शिशु को पालने पोसने की व्यवस्था नहीं हो जाती, इसे अपने साथ रखूँगा। चंद्रसेन थोड़ी आगे गया था कि वो यह अभागा कौन है, इसकी दुर्दशा की है।
चंद्रसेन ने व्यक्ति के गले में पड़ी रस्सी को काट दिया। जमीन पर गिरते ही व्यक्ति का निरीक्षण किया और चंद्रसेन की आंखें चमक गई। वो इससे प्राण है बाकी हैं, इसे बचाया जा सकता है। और प्राथमिक उपचार के थोड़ी देर बाद ही उस व्यक्ति को होश आ गया। चंद्रसेन की गोद में सोए शिशु को देखकर बर्फ बोल पड़ा, हो मेरा बेटा। चंद्रसेन तो तुरंत समझ गया यह अनाथ बालक और उसकी गोद में यह इसी व्यक्ति का है। चंद्रसेन ने उस व्यक्ति को सुपुर्द करते हुए बोला, भगवान की कृपा से सही वक्त पर पहुंच गया और तुम बच गई। उस मासूम को भी पिता का मिल गया। तभी उस व्यक्ति ने चंद्रसेन की बात बीच में ही काटता हुआ बोला, अरे ठहरो फरिश्ते, यह बताओ कि तुम मेरी पत्नी को कहाँ है और किस हाल में है तुम्हारी पत्नी? ओह हाँ, मेरी पत्नी, वे दुष्ट सैनिक मुझे यहाँ पेड़ पर लटका कर उसके पीछे गए थे। पता नहीं उन दोस्तों ने उसकी क्या दशा की होगी। ओह मुझे अफसोस है मित्र, में तुम्हारी पत्नी को इस दुनिया में नहीं है। चंद्रसेन के मुंह से अपनी पति की मृत्यु की सुनकर वह व्यक्ति दाढ़ी मारकर रोने लगा। नहीं, वो मुझे दुख है कि तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका, परंतु मित्र इतना साहस करो कि तुम्हारी पत्नी के हत्यारे को उनके गुनाह की सजा मिल चुकी है और मैंने उन्हें एक एक को मौत के घाट उतार दिया है। अब तुम अपने बालक को और उसके लिए खतरा नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है। जब भी महाराज बलविंदर सिंह असली का पता चलेगा तो वह मेरे साथ साथ तुम्हारी लहू का प्यासा हो जाएगा। यह उस व्यक्ति की बात सुनकर चंद्रसेन मन में उत्तेजित हो गया। वो यह सब बलविंदर करा रहा है। कीर्ति कुमार ने बताए अनुसार सच है, मेरे पिता को कैद कर डाला है और अत्याचारी कुछ समय राजा बैठा है। परंतु चंद्रसेन प्रगट में बड़े शांत भाव से बोला, लेकिन मित्र बलविंदर सिंह तुम्हारी दुश्मनी क्या है? तुम लोगों के प्राण लेने के क्यों चाहता है? यह जानकर तुम क्या करोगे? तुम मेरी मदद की है, इसलिए कहता हूँ कि जितने जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ। जीवन का मोह बुद्धिल करते हैं मित्र। मैं निश्चित कर चुका हूँ कि अब बलविंदर सिंह के अत्याचारों से सिंह देश को प्रजा को मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक चैन नहीं बैठूंगा। तुम बहादुर हो, वो बलविंदर की शक्ति से परिचित नहीं हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजमाता उसके साथ राज्य की स्थापना के लिए महायज्ञ करवा रही है। इस महायज्ञ में हर रोज प्रतिदिन बेला में नौजवान शिशुओं की बलि दी जाती है। 100 बच्चों की बलि दी जा चुकी है, कल अंतिम बच्चे की बलि देनी होगी। इस बलि के लिए मेरे बच्चे को निशाना बनाया गया था। ओह, यह संतान मोहवश मैं अपनी पत्नी और बच्चे सहित भाग निकला था। वह कैसे सैनिकों की इसकी खबर लग गई। उन्होंने हमें यहाँ पोते पोते आधा बोता। ओह, परंतु अब महाराज अपने सैनिकों को न लौटा दे, खबरें मिलेगी तो आग उगला हो जाएगा, अधिक संख्या में सैनिक भेजेगा और जबकि तुम अकेले हो। वो समझा तो वह दुष्ट सैनिकों तुम्हारे बालक को ले जाना चाहते थे। मैं अकेला नहीं हूँ मित्र, तुम मेरे साथ हो। मैं गरीब किसान हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? किसान की ताकत भगवान से कम नहीं होती मित्र। तुम सिंह देश के मुझे आश्रय दिलाओगे और मेरी मदद करनी होगी। तुम और हम लोग मिलकर साहस को फिर हल्क से जगाएंगे। तुम देखना, बहुत जल्द बलविंदर की माँ के अत्याचारों की कहानी खत्म हो जाएगी और इसी देश पर फिर से नेकी और इंसाफ का सूरज उदय होगा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ मित्र, और मैं वादा करता हूँ कि नेक काम में के लिए भीमा जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेगा। तो मिला हुआ तो आज से हम दोनों मित्र हुए। और भीमा किसान ने चंद्रसेन की मदद के लिए जंगल में अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया और चंद्रसेन के साथ देश की ओर चल पड़ा। चलते चलते भीमा चंद्रसेन से पूछा, मित्र तुम मुझसे अपने बारे में तो कुछ बताया है नहीं, तुम मुझे सूरज के नाम से पुकार सकते हो? भीमा किसान ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। और प्रातः की बेला काली माता के मंदिर में तांत्रिक नागबागा नरबली में हो रही थी। देरी के प्रति क्रोधित महारानी चंद्रसेन को बोला, नरबली मुहूर्त निकला जा रहा है देवी, अगर मुहूर्त निकल गया तो तेरी समस्त आकांक्षाएं धूल द्रवित हो जाएंगी। तेरा पुत्र राज सिंहासन डोल उठेगा। नहीं नागबागा,
अगर तू चाहती है तेरा पुत्र का राजा सताई और तू सौ एक बलियों का प्रबंध कर, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं अनर्थ नहीं होने दूंगी। देखती हूँ देर क्यों हो रही है। और इतनी कह राजमाता मंदिर के बाहर निकली और बलभद्र अपने मामा महामंत्री शक्तिराज के साथ खड़ा आगंतुक सैनिकों पर बरस रहा था। नमक राम खाली हाथ लौटाए, बलि के लिए बालक क्यों नहीं मिला? महाराज, हमने बहुत खोजा परंतु भीमा किसान और उसके बच्चे का कोई पता नहीं चला। समर्पति पहाड़ी में हमारे सैनिकों की लाश मिली है। भीमा किसान के पीछे गए थे। क्या बकते हो, क्या बकते हो? यह कैसे हो सकता है? तभी रानी रुक्मणी के सम्मुख को पुकार उठी, समय बर्बाद मत करो मूर्खों, पहले बलि का मुहूर्त निकले जा रहा है। बलि के लिए किसी भी नवजात शिशु को लेकर यहाँ फौरन आओ। और महारानी ने वाक्य अधूरा रह गया था। तीर सनाता हुआ बलदेव के सामने जमीन पर धंसा। अरे, यह किसी का पैगाम है। और बलभद्र ने आदेश के सामने सैनिक ने तीर का संभाला और निकाल कर पढ़ने लगा। बलभद्र, सावधान, तुम्हारे भाग्य का सूर्यास्त हो चुका है। जिस मासूमों को तुमने अपने स्वार्थ के लिए खातिर हत्या की है, उनके खून का एक एक कतरी का हिसाब देना के लिए तैयार हो जाओ। तभी बलभद्र गद्दर उठा, खामोश, या कौन है गुस्ताख? इंसाफ का सूरज। लगता है किसी गद्दार के सिर उठाने की जरूरत की है। ना बाबा वहाँ पूछा गुर्राया, और अगर उठे हुए सिर को तुरंत नहीं कुछ लगा तो मौत निश्चित है बलभद्र। और नागा बाबा की भविष्यवाणी सुनना नागरानी रुक्मिणी विचलित स्वर में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं नाग बाबा? आपकी साधना, हमारी साधना भंग हो चुकी है। देवी बलि का मुहूर्त निकल चुका है। अब होने वाला अनर्थ कोई नहीं टाल सकता। तो कुछ कीजिए नाग बाबा, कोई उपाय होगा। आप जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। तभी जय महाकाली कृपा पुष्पा रहम अपने भक्तों पर, और नाग बाबा ध्यान मगन हो गए। और कुछ देर बाद, उपाय है, बस एक उपाय है, इंसाफ का सूरज और मौत की घाट उतार ही होने वाले अनर्थ को टाला जा सकता है। जो आज्ञा बाबा। नाग बाबा। और अगले ही पल बलवंदर के मामा शक्तिराज संबोधित होते हुए बोला, मामा जी, इंसाफ का सूरज मौत की घाट उतारने का जिम्मेवारी हम आपको सौंपते हैं। तो फिर निश्चिंत हो जाओ बेटे, मैं बहुत देर जल्द ही गद्दार को इंसाफ के सूरज का सिर काटकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। तभी रानी रुक्मिणी प्रशंसा स्वर में बोली, हमें तुमसे यही उम्मीद थी शक्ति। जाओ, जितने चाहे सिपाही तुम्हें चाहिए ले जाओ, और सीधे इसका चप्पा चप्पा छान मारो, नगर गांव ऐलान कर दो। जो भी इंसाफ के सूरज को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने में उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। जो 11 राजमाता। उधर भीमा की मदद से नंद गांव में गरीब आतंकित ग्रामीणों को इकट्ठा करके उनमें जागृति पैदा करने का तीसरा दिन गुजर गया था। साथियों, अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त करना उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं होता। आप लोगों को इंसाफ के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। अगर हमने ऐसा किया तो हम बेमौत मारे जाएंगे। कुछ लोगों का आकांक्षा जाहिर की, महाराज का आक्रोश पूरे गांव पर जलाकर राख कर देगा। हम मरना नहीं चाहते, मौत की परवाह बुद्धिल करते हैं। साथियों, बहादुर मौत से टक्कर लेते हैं, लेकिन हम महाराज के शक्तिशाली सैन्य से टक्कर कैसे ले सकते हैं? हम कमज़ोर हैं। कल तक आप कमज़ोर थे, क्योंकि कल तक आप लोगों को अलग अलग थे, किंतु आज आप सब एक हो गए। एकता में बहुत ताकत होती है। सूरज भाई ठीक कहते हैं। हम महाराज की सेना का मुकाबला करेंगे, अपनी जान दे देंगे, परंतु अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलो सूरज भैया की जय। और भीमा किसान का नारा बुलंद करते ही सब ने सहसा जाग उठा, और फिर वातावरण में चंद्रसेन की ओर जयकारा से गूंज उठा, सूरज भैया जय, सूरज भैया अमर रहे। और तभी सूरज भैया लगता है विक्रम शहर की ओर कोई बड़ा खबर लेकर आया है।
और जैसे ही बौखलाकर विक्रम सिंह घोड़े से उतरकर भीड़ को चीरता हुआ मंच की ओर पहुंचा। क्या बात है विक्रम सिंह, तुम इतने बौखलाए हुए क्यों हो? सूरज भैया, महाराज ने आपके सिर पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं का इनाम दिया है, रखा है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? विक्रम सिंह का इनाम लालच हमारे ईमान को डोला नहीं सकता। मुखिया भीमा ठीक कहता है, हमें जान दे देंगे पर सूरज भैया पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन भीड़ में कंजूस मक्खी चूस साहूकार पन्ना लाल भी था, जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं के नाम की खबर सुनते ही मुंह में पानी भर आया। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, आह, मेरा गला स्वर्ण मुद्राओं से धनकार उठेगा। और फिर साहूकार पन्ना लाल हमेशा चुपचाप वहाँ से खिसक गया। मैं इन जैसा मूर्ख नहीं हूँ। ये मूर्ख अजनबी को भाग्य का विधाता समझ रहे हैं। सब मारे जाएंगे, क्यों मरूं इनके साथ। और फिर रात होते ही सारा गांव गहरी नींद सो गया है। मौका अच्छा है। और फिर निश्चित होकर पन्नालाल घर से निकल अपने अस्तबल में पहुंचा। वह बढ़िया सी नस्ल का घोड़ा पर सवार होकर रास्ते से होता हुआ महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचकर पन्नालाल पहरेदार को अपने आगमन का उद्देश्य बताया और पन्नालाल मंत्री शक्तिराज के सामने पेश किया। हाँ, कौन हो तुम? इतनी रात गए क्यों? हमारी नींद खराब करने की जरूरत कैसे की तुम लोगों ने? हजूर, यह साहूकार पन्नालाल है। ये इंसाफ के सूरज को ठिकाने की खबर लाया है। सैनिकों की बात सुनकर आंखों में अद्भुत चमक लहराई। वह पन्नालाल को घूरते हुए बोला, बताओ इंसाफ का सूरज कहाँ है? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा हजूर, पर पहले मेरा इनाम। पहले इनाम चाहिए ही। तभी शक्तिराज सैनिकों को तरफ पलटा और पुकारा, ऐसा रामदास के शरीर पर इतने कोड़े मारो कि खाल जिस्म पर बाकी न रहे। नहीं, वो शक्तिराज का आदेश सुनकर सैनिक मारे जैसे चीख उठा और अगले ही पल रहम पन्नालाल जिस्म लहूलुहान हो गया और फिर शक्ति पे पैरों पे गिर पड़ा। बताता हूँ, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, महामंत्री जी मुझ पर रहम कीजिए। और फिर अंत में वह बेहोश हो गया। ले जाओ इसे कमीने को और फेंक दो नदी में। जल तुरंत ही इसकी बोटियाँ अपनी श्रद्धा शांत कर लेंगी। हाँ, इंसाफ का सूरज के बारे में, हाँ, बता क्या है इंसाफ का सूरज के बारे में। और सब कुछ बताता चला गया और तुरंत ही आदेश का पालन हुआ। अब देखता हूँ इंसाफ का सूरज मेरे हाथों से कैसे बचता है। कल सूर्यास्त होते ही सबसे पहले इंसाफ का सूरज का जीवन लीला समाप्त हो जाएगी।